एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जैक के द्वारा जारी किए गए वायरल एमसीक्यूज प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न को बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद मैं प्रश्न को बताता हूँ। इससे पहले मैंने सब्जेक्टिव प्रश्न को अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव बताया, इसी प्रकार से तमाम सब्जेक्ट का बताऊँगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा अवस्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनस जो है ना, नव गौथिक शैली का उदाहरण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए उसके इसी प्रकार से ठीक अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर क्या है? सवाल नंबर तीसरा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जो इसकी स्थापना दो हिंदू भाई हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या चौथा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को पता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुंडलवन में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी? तो आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो आयंगर व्यवस्था जो संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। प्रश्न संख्या सातवां देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जो ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगले देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान कैसा है? तो प्रश्न संख्या आठवां का जो करेक्ट हो जाएगा, जनगण मन अधिनायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन अधिनायक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, आईन अकबरी की रचना किसने की है? आईन ए अकबरी की रचना किसने की है? तो आईन अकबरी की रचना अबुल फजल ने की है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 10वां देखते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 5। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में संसदीय जो प्रणाली ली गई है वो ली गई है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो है ना सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो अजात शत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे ये वो ह्यूम। ठीक है, ए वो ह्यूम थे। यानी ऑप्शन नंबर सॉरी, इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा कंफ्यूज है, अगर आपको सही से पता होगा तो अगर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, हमें इसका जो करेक्ट आंसर पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें इस दोनों पे डॉट है, 1 और 2 पे, 1 और 3 पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज का स्वरूप था वो मात्र सतात्मक था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, धर्म की शुरुआत किसने की है? ठीक है, धर्म की शुरुआत किसने की है? तो धर्म की शुरुआत अशोक ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था, जो इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, 1911। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जित्तल क्या था? जित्तल क्या था? तो जित्तल जो था ना, ये जित्तल था, ये वाघ्य अंतर था। ठीक है, जित्तल वाघ्य अंतर था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई। ठीक है, अगला सवाल है, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना जो किए थे उनका नाम वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने 20 प्रश्न को देखा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा और ठीक इसी प्रकार के आपके फाइनल्स एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, आईन अकबरी के कितने भागों में विभाजित किया गया? तो आईन अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया। अगला सवाल है, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी जो थी वो थी पंपा देवी। कौन थी? पंपा देवी। ठीक है, अगला सवाल है, दमीने कोह को क्या कहा जाता था? दामिनी कोह को क्या कहा जाता था? संथाल प्रांगण क्षेत्र। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905। अगला सवाल है, काला कानून किसे कहते हैं? तो रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला सवाल है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाला जो पहला यूरोपियन था वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो पुर्तगाली थे पहले यूरोपीय। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, गांधी इरविन पैकेट कब हुआ? तो गांधी इरविन जो पैकेट हुआ था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा, गांधी इरविन से पैकेट जो 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29 है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक
त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रश्न को जो करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 30 प्रश्न पूछेंगे और ठीक इसी प्रकार से आप लोगों का ऑप्शन भी दिया जा रहेगा, परंतु ऑप्शन में टिक नहीं करना है बल्कि नीचे आप लोगों का उत्तर लिखना है इस प्रकार से, और जो सही रहेगा उससे कर देना। जैसे 28 प्रश्न का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, तो उत्तर लिख के 1931 कर दीजिएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो आप हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो अगर आप नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों दोस्तों अहबाबों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।